भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, जो कि दुनिया में अमीरी में 9वां पोजीशन रखते हैं, उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग लॉन्च किया। प्री वेडिंग पर गुजरात के जामनगर में एक बड़ा सा कार्यक्रम करवाया। प्री वेडिंग पर कार्यक्रम करना भारत देश में आम हो गया है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे का, अपनी अमीरी का ऐसा नंगा नाच किया, ऐसा भौड़ापन दिखाया जो कि उनको नहीं दिखाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आम आदमी कुछ भी करता है अपने सार्वजनिक जीवन में तो उसका कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई उसकी कॉपी नहीं करता है। लेकिन कोई बड़ा आदमी, कोई सेलिब्रिटी अगर कोई काम सार्वजनिक रूप से करता है तो बहुत सारे लोग उनको देखते हैं और उनकी कॉपी करते हैं। समाज पर उसका असर पड़ता है, अच्छा और बुरा। इसलिए मुकेश अंबानी जो किया उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। गुजरात के जामनगर में उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया और उस प्रोग्राम में भारत के बॉलीवुड के सारे हीरो हीरोइन को बुलवाया। भारत के बॉलीवुड के सारे हीरो हीरोइन उनके बेटे अनंत अंबानी के पीछे कोरस डांसर और कोरस सिंगर का काम किया। खैर, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन उन्होंने विदेश के हॉलीवुड के एक पॉप स्टार को भी बुलाया। रेहाना नाम के एक सिंगर को, पॉप सिंगर को बुलाया जो स्टेज शो करती है, स्टेज पर परफॉर्मेंस देती हैं। और उन्होंने जिस कपड़े में, जिस जालीदार कपड़े में स्टेज शो किया वह अपने आप में अशोभनीय था। हमारे समाज में अशोभा नहीं देता है, आम आदमी के लिए फिर भी चल सकता है, लेकिन उनके लिए, मुकेश अंबानी को यह शोभा नहीं देता है। और तो और रेहाना को परफॉर्मेंस करने के लिए उन्होंने, जैसा कि कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि 75 से 80 करोड़ रुपया पेमेंट किया। यह तो और भी तकलीफ देह है भारतीय समाज के लिए, जहाँ की 25-30% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं और उन्हें एक समय का भोजन करना उनके लिए बहुत ही कठिन होता है। सरकार के द्वारा जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है उससे शायद बहुत लोगों को राहत मिली है, लेकिन इस गरीब देश में इस तरह का भौरापन, वो भी न उनका शादी है और न ही उनका इंगेजमेंट है। सिर्फ प्री वेडिंग पे इतना इस तरह का नंगा नाच किसी विदेशी सिंगर को बुलाकर, डांसर को बुलाकर करवाना, यह कहीं से उनको शोभा नहीं देता है। हालांकि आज भी हमारे समाज में अपने लड़के लड़की के शादी में लोग बहुत सारे डांसर को बुलाते हैं, नर्तकी को बुलाते हैं और अपने बेटे के शादी में भी डांस करवाते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए यह फिर भी चल सकता है, लेकिन उनको यह शोभा नहीं देता है। उनको सीखना चाहिए हमारे टाटा से, रतन टाटा जी से। हालांकि रतन टाटा तो अब व्यापार देख नहीं रहे हैं, बाहर हैं, लेकिन टाटा ग्रुप रिलायंस ग्रुप से कहीं बड़ी कंपनी है। वह तो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे हैं, बहुत सारे उसमें ट्रस्ट हैं शेयर होल्डर के रूप में टाटा ग्रुप में। इसके वजह से रतन टाटा की संपत्ति धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र मुकेश अंबानी से अधिक नहीं है। नहीं तो टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप रिलायंस से बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी कहीं से कभी भी इस तरह के पैसा का भौरा प्रदर्शन टाटा ग्रुप के द्वारा, टाटा कंपनी के मालिक किसी के भी, चाहे रतन टाटा हो चाहे उनके पिताजी हो, किसी के द्वारा कभी नहीं दिखाया गया है, जैसा कि मुकेश अंबानी ने किया। और इनका परिवार तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कैमरा का एडिक्शन इतना ज़्यादा इनको हो गया है। मुकेश अंबानी इसी प्रोग्राम में कहते हैं स्टेज पर कि डॉन को पकड़ना नामुमकिन है। उधर से उनकी पत्नी नीता अंबानी आकर कहती है कि डॉन को तो मैंने पकड़ लिया। उनका कहना था कि उन्होंने शाहरुख खान को बुला लिया। तो इस तरह का मतलब छोटा हरकत उनके परिवार के लिए शोभा नहीं देता है। और 70 करोड़ और 80 करोड़ किसी सिंगर को, विदेशी सिंगर को पेमेंट करना है, यह तो अपने आप में बहुत शर्म की बात है। हमारे देश में आज भी कई ऐसे रेड लाइट एरिया हैं जहां की महिलाओं की दशा, उनका जीवन बहुत ही निम्न स्तर का है और बहुत ही पीड़ादायक उनका जीवन है। बहुत कष्ट में वो लोग जीवन गुजारती हैं। तो मुकेश अंबानी को यह 70-80 करोड़ रुपए किसी रेड लाइट एरिया में जाकर महिलाओं के दशा दिशा सुधारने में खर्च करते और वो अपने साथ वहाँ अनंत अंबानी को ले जाते कि इनके शादी के मौके पर हम चाहते हैं कि कुछ महिलाओं का जीवन बदल जाए और ये हमारे बेटे को, हमारे बहू को आशीर्वाद दें, तो यह बहुत बड़ी बात होती। लेकिन उन्होंने जैसा भौरा प्रदर्शन किया, पैसे का ऐसा नंगा नाच करवाया अपने बेटे के प्री वेडिंग के नाम पर, न शादी है न रिसेप्शन है, यह तो बहुत ही अशोभनीय हरकत है। और एक समय था जब राजा महाराजा हुआ करते थे
वह भी जैसे आज के लोग राज चला रहे हैं, आज के जो एमपी एमएलए हैं, सरकार है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसी तरह से वो लोग भी राज चला रहे थे। आज भी जितना करप्शन और क्राइम है उतना ही पहले भी था। लेकिन क्या हुआ, राजा महाराजाओं ने अपने शान शौकत में इस तरह का खर्च दिखाया और इस तरह से आम आदमी के अंदर कॉम्प्लेक्स भर दिया, आम आदमी के अंदर इतना हीन भावना भर दिया कि आम आदमी एक समय आया कि राजा महाराजाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए और राजतंत्र समाप्त हो गया। आज भी वही हो रहा है। ठीक है, बिजनेस आपने किया है, आपका पैसा है, तो उस तरह से तो राजा महाराजाओं के पास भी जो पैसा था उनका पैसा था, उनके बाप दादा का किया हुआ था, वह किसी से छीन के तो ले नहीं जा रहे थे। आज भी जैसे सरकार टैक्स लेती है वैसे वो भी टैक्स लेकर अपना राज्य चलाते थे, प्रजा का कुछ सुख सुविधा का ख्याल वह भी रखते थे। पहले भी राजतंत्र में भी सड़क बनाया जाता था, धर्मशाला बनवाया जाता था, सार्वजनिक कुआं खोदवाया जाता था आम जनता के लिए। फिर भी राजतंत्र के खिलाफ मुहिम चला और राजतंत्र खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय भी उन लोगों ने अपने शान शौकत पर जो खर्च किया और अपने शान शौकत पर जो अननेसेसरी, जो गैर जरूरी खर्च किया, जो दिखावा किया, इसकी वजह से आम जनता में उनके खिलाफ एक भावना बढ़ गई, आम जनता में हीन भावना आ गई और जनता ने राजा महाराजाओं के खिलाफ आंदोलन करके राजतंत्र को समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अनोखा काम हो गया, प्रजातंत्र बहुत जरूरी था। प्रजातंत्र में भी वही हो रहा है, वही लूट है, वही करप्शन है, वही आम जनता के साथ अन्याय है। और प्रजातंत्र में भी आज भी आम जनता, बहुत सारी ऐसी जनता जो दोनों शाम सही से भोजन नहीं कर पाती है। तो ऐसा न हो, आप पैसा का ऐसा नंगा प्रदर्शन न करें कि आपके खिलाफ भी आम जनता की भावना भड़क जाए। इसीलिए मुकेश अंबानी को अपने पैसे के नंगा प्रदर्शन पे लगाम लगाना चाहिए। और तो और उन्होंने अपनी फंक्शन में मार्क जुकरबर्ग को बुलाया। मार्क जुकरबर्ग आप सब लोग जानते हैं कि फेसबुक के मालिक हैं और फेसबुक सिर्फ एक ऐप है, वह कोई कंपनी नहीं है जहां कुछ रॉ मटेरियल आता है और उससे कोई प्रोडक्ट बनता है और उसका होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सीएनएफ रिटेलर होता है, कुछ नहीं है। मोबाइल पे सिर्फ एक ऐप है फेसबुक, और उस ऐप से उनका कमाई इतना है कि धीरू भाई अंबानी के जो 3 पीढ़ी का बिजनेस खड़ा किया हो, जिस पर आज अनंत अंबानी कूद रहे हैं, उससे 4 गुना बड़ा कंपनी है वो, सिर्फ एक मोबाइल ऐप के वजह से। तो इन लोगों के अंदर जरा सा अगर पॉजिटिव कुछ होता सोच, तो मार्क जुकरबर्ग को बुला के अपने फंक्शन में सिर्फ अपना घर ही नहीं दिखाते, मार्क जुकरबर्ग से कुछ प्रेरणा लेते और 150 करोड़ की इस आबादी वाले देश में यह भी कुछ एक ऐसा सोशल ऐप, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म लाते जो कि इस देश का होता, देसी होता और इस देश का पैसा इसी देश में रहता। यह करने नहीं आता है, जुकरबर्ग से यह सीखना नहीं है। लेकिन जुकरबर्ग को अपने प्रोग्राम में बुलाकर अपना घर ही और अपना रुतबा दिखाना। तो मुकेश अंबानी और उनके सुपुत्र अनंत अंबानी को मार्क जुकरबर्ग से कम कुछ सीखना चाहिए। और आज जो 9वां और 10वां पोजीशन पर रहते हैं वर्ल्ड में, इतना सारा काम होने के बाद भी 100-100, 200-200, 500-500 एकड़ में इनकी कंपनी होती है, फिर भी इनका 10वां पोजीशन। और जुकरबर्ग एक मोबाइल ऐप के द्वारा दुनिया में 4थे पोजीशन पर है। और ये लोग नाच नचवाने में लगे हुए हैं, डांस करवाते हैं हीरो हीरोइन का अपना पीछे, इसी में अपना मजा इनको आ रहा है कि अरे देखो कितना बड़ा बड़ा आदमी मेरे पीछे नाच रहा है। दरअसल इस गरीब देश में अंधा में काना राजा, इनको इतना पैसा हो गया तो लगता है कि बस सब कुछ हासिल कर लिए दुनिया में। लेकिन आप आज भी दुनिया में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बहुत कुछ करने का है आज के देश में। दुनिया में भारत के भी कोई बिजनेसमैन ऐसा हो जो नंबर 1 और नंबर 2 का पोजीशन रखे, लेकिन नंबर 5 भी आप नहीं आ पाते हैं। तो वह सीखिए जुकरबर्ग को बुलाकर, जुकरबर्ग को अपने फंक्शन का शोभा मत बनाइए और पैसे का नंगा नाच नहीं करवाइए। यह सब सीखने की जरूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे देश, दुनिया और समाज पर बुरा असर पड़ता है। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।